गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आज फिर आपके साथ एक नई वर्कशीट लेकर आई हूँ क्लास 7th की सब्जेक्ट इंग्लिश। वर्कशीट नंबर 23, डेट है 16 दिसंबर 2020। तो आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वो राइटिंग स्किल पे है। राइटिंग स्किल क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम में अब कैसे कुछ भी आ सकता है राइटिंग के लिए। तो इसके लिए अब आपका राइटिंग स्किल है। आज देखते हैं क्या वर्कशीट आई है आज आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंक of the situation when you feel the need for writing a letter to your principal। आपने भी अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखा होगा, कभी लीव के लिए, कभी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए, जब आपको स्कूल से लीव चाहिए होगा। तो आज वही है। चलिए ये देखते हैं क्या लिखा है। रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। हम एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, स्कूल में। तो किस लिए लिखते हैं, अब वो रीज़न्स बता रखे हैं हमें यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें पहला रीज़न क्या है, एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, हमें कहीं जाना पड़ जाता है तो इसके लिए हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है, स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है। रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज़। हमारे स्कूल में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती जो हमें चाहिए होती हैं, वैसी फैसिलिटीज़ नहीं होती हमारे, तो हम इसके लिए भी स्कूल को वो लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, अपने प्रिंसिपल को। और हमारे पास थर्ड क्या है, एप्लीकेशन फॉर सिस्टर मैरिज। आपको कभी मैरिज में जाना पड़ता है तो आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए होती है, इसके लिए भी आप स्कूल में लीव देते हैं, ठीक है। और फोर्थ हमारा है रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। आपको स्कॉलरशिप मिलती है स्कूल से। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो आपकी स्टडीज़ में आपको बहुत सारी मुफ्त मतलब चीज़ें मिल जाती हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है। आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो हमें इसके लिए भी कभी कभार स्कूल के लिए स्कूल में एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, इट्स वेरी कॉमन। हमें कभी कभार फीवर हो जाता है या कुछ हो जाता है तो हमें स्कूल से लीव एप्लीकेशन चाहिए होती है। तो लीव एप्लीकेशन तो आप सबको लिखना आता ही होगा। और फिर हमारा जो लास्ट है वो क्या है, रीमिशन ऑफ फाइन। इसका मतलब हमने कोई फ़ाइन, हमारे ऊपर कोई फ़ाइन लगा है तो उस फ़ाइन को हमें जब कभी क्या करना होता है, माफ़ करना होता है। हमारे पास पैसे नहीं होते, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं स्कूल से कि हमारा वो फ़ाइन माफ़ कर दिया जाए, तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड क्या होता है कि हमें अपनी फीलिंग्स, हमें अपने स्कूल को थैंक यू कहना होता है, ठीक है। हमारा स्कूल अगर अच्छा होगा, हमें अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी, हमें अच्छी एजुकेशन होगी, तो हम भी खुश होते हैं अपने स्कूल को लेकर। तो हम थैंक यू लेटर लिखते हैं, अपने एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लेटर लिखते हैं अपने स्कूल को, ठीक है। तो ये है लास्ट। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम अपने स्कूल में जो एप्लीकेशन देते हैं वो इन 4-5 रीजन्स हैं, इस वजह से देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। In the previous worksheet, we learned how to write a letter for leave for attending your sister's marriage। आपकी जो पिछली वर्कशीट आई थी उसमें आपको बताया था कि कैसे हम लेटर लिखते हैं स्कूल में। स्कूल के लिए हम लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल को कि हमें अपने सिस्टर की मैरिज अटेंड करनी है, तो उसके लिए हमें लीव चाहिए। There are so many other situations in your life when you cannot attend your school because you अपने स्कूल में जो एप्लीकेशन देते हैं वो इन 4-5 रीजन्स हैं, इस वजह से देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। In the previous worksheet, we learned how to write a letter for leave for attending your sister's marriage। आपकी जो पिछली वर्कशीट आई थी उसमें आपको बताया था कि कैसे हम लेटर लिखते हैं स्कूल में। स्कूल के लिए हम लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल को कि हमें अपने सिस्टर की मैरिज अटेंड करनी है, तो उसके लिए हमें लीव चाहिए। There are so many other situations in your life when you cannot attend your school because you have some very urgent work at your home। आपको भी कभी कभार क्या कहते हैं, आप अपना स्कूल अटेंड नहीं कर पाते। क्यों नहीं अटेंड कर पाते, क्योंकि आपको घर में कुछ काम होता है, आपको फीवर होता है, आपको सिस्टर की मैरिज में जाना होता है, ब्रदर की मैरिज में जाना होता है, इसी वजह से तो आपको अर्जेंट काम आती है और आपको स्कूल में एक लीव एप्लीकेशन देनी होती है, ठीक है। तो urgent work at your home। In this worksheet, we will learn how to write an application to your principal of an urgent piece of work at home। तो आपने पिछली वर्कशीट में क्या किया था, लेटर टू लीव हाउ अटेंडिंग माई
सिस्टर्स मैरिज इस पे आया था। तो अब जो हमारे पास जो लेटर आया है राइटिंग के लिए वो किस पे आया है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। आपको इस टॉपिक पे एप्लीकेशन लिखना है टू योर प्रिंसिपल। चलिए फिर हम अपना लेटर स्टार्ट करते हैं। तो हमें लेटर, देखिए हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है, एग्ज़ाम होते हैं इंग्लिश का, उसमें हमें 2 टाइप से आते हैं लेटर। या तो आपको सिर्फ क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आपको लेटर को राइट करना है पूरा स्टार्टिंग से टू द प्रिंसिपल, मतलब पूरा फॉर्मेट आपको खुद करना पड़ता है। एक ऐसे आता है फिल इन द ब्लैंक्स टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों टाइप से आता है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए अटेंडिंग सिस्टर मैरिज, सिस्टर की जगह ब्रदर भी कर सकते हैं, ओके। तो दोनों का फॉर्मेट सेम रहेगा, सिस्टर की जगह बस ब्रदर हो जाएगा, ओके। और लीव एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है। ये 3 एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज का लेटर जो आया है हमारे पास, fill in the blanks in the following letter to the principal using the clues given in the box. Write a letter to your principal रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर 1 day लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। हमें एट योर होम सिर्फ हमें अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की जो एप्लीकेशन लिखनी है वो सिर्फ 1 day की है। आपके पेपर में आ सकता है कि आपको इससे ज़्यादा दिन की भी लिखनी है, ठीक है। तो आप उसमें वो आप देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा, ओके, ठीक है। तो आज की जो हमारा है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है द प्रिंसिपल, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से है, द प्रिंसिपल। फॉर्मेट आप ध्यान से लिख लीजिएगा, कोई भी हो फिर आप आराम से लिख सकते हैं अगर आपको फॉर्मेट पता हो तो। द प्रिंसिपल, फिर उसके बाद हमारा जो अगला ये फर्स्ट ब्लैंक है उसमें आपका स्कूल नेम है, ठीक है। तो आप अपना स्कूल नेम तो अपना आप भरेंगे, जैसे SKVBH ब्लॉक शालीमार बाग, SKVBL ब्लॉक शालीमार बाग, या फिर आपका प्रभु दयाल, जो भी आपका स्कूल है आप अपने स्कूल का नाम भरिएगा। फिर उसके बाद है स्कूल का एड्रेस, ठीक है। आपको थर्ड लाइन में क्या होकर लिखना होता है, स्कूल का एड्रेस, कि आपका स्कूल कहाँ पे पड़ता है, शालीमार बाग में पड़ता है, प्रीतमपुरा में पड़ता है, आदर्श नगर में पड़ता है, ओके। फिर उसके बाद किस नाम भरिएगा। फिर उसके बाद है स्कूल का एड्रेस, ठीक है। आपको थर्ड लाइन में क्या होकर लिखना होता है, स्कूल का एड्रेस, कि आपका स्कूल कहाँ पे पड़ता है, शालीमार बाग में पड़ता है, प्रीतमपुरा में पड़ता है, आदर्श नगर में पड़ता है, ओके। फिर उसके बाद किस दिन आप ये लिख रहे हैं वो डेट, तो आप डेट कब लिख रहे हैं, तो आपकी जो वर्कशीट की डेट है आप उसी को राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा है सब्जेक्ट, लीव फॉर, किस पर्पस के लिए आप लीव ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ ब्लैंक है उसमें क्या भरना है हमें कि हम किस पर्पस के लिए लीव ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसके लिए, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए, ठीक है। लीव फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, ठीक है। फिर सर मैडम, आप सर मैडम आप जिसको भी लिखना है तो आप सर मैम लिखेंगे, ओके। फिर अब हमारे यहाँ से स्टार्ट है जो हमें क्लोज से करने हैं, ठीक है। आई एम आ, आप क्या है, एक स्टूडेंट है, तो हमारे फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, स्टूडेंट आएगा। तो जो हमारा जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें स्टूडेंट आएगा, ठीक है। सॉरी फॉर माई राइटिंग बट इस पर लिखा नहीं जा रहा, तो आप लोग ध्यान से यहाँ से राइट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट की स्पेलिंग। तो हमारे फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, स्टूडेंट आएगा, ओके। यहाँ पे आपको मैं फर्स्ट मार्क कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद है ऑफ के बाद, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास एंड सेक्शन, आपको क्लास लिखनी है, वो उसमें आपको नहीं दे रखा, आपको अपनी जो क्लास है आपको खुद लिखनी पड़ेगी, ओके। तो जैसे 7th क्लास है आपकी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7th, और सेक्शन जो भी है 7th A B जो भी है उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा, ओके। चलिए, ऑफ योर स्कूल, आई हैव एन, हम किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं लीव, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो हमारा जो सेकेंड ब्लैंक है वो क्या है, अर्जेंट। आप यहाँ से देख लीजिए और इसको कर लीजिए, क्या है ये, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट कहाँ पर, होम में। तो हमारा जो थर्ड ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, होम आएगा। ये हमारा थर्ड ब्लैंक है, ओके, होम। कैन नॉट अटेंड, अब हम कैन नॉट डैश द स्कूल टुडे, अब हम आज स्कूल क्या नहीं कर पा रहे, अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा जो फोर्थ ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, अटेंड आएगा। आप आप एक बार देख लीजिए, मैं एक बार सब कुछ इरेज कर देती हूँ, फिर आपको फोर्थ वाले से स्टार्ट करती हूँ। चलिए, अब हमारा फोर्थ पे क्या है, अटेंड। तो अटेंड क्या है,
अटेंड द स्कूल, तो हमारा फोर्थ क्या आएगा, अटेंड आएगा। ओके, द स्कूल। काइंडली, काइंडली के बाद ग्रांट मी, तो फोर्थ के बाद यहाँ फिफ्थ पे क्या आएगा, ग्रांट आएगा। ठीक है, ग्रांट मी लीव, अब हम लीव ले रहे हैं तो सिक्स पे हमारा क्या आएगा, लीव आएगा। लीव फॉर कितने दिन के लिए, आपको ऊपर दे रखा है कितने दिन के लिए, 1 डे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1, रुकिए आपको, तो हमारा जो सेकंड ब्लैंक है वो क्या है, अर्जेंट। आप यहाँ से देख लीजिए और इसको कर लीजिए, क्या है ये, अर्जेंट। पीस ऑफ वर्क एट कहाँ पर, होम में, तो हमारा जो थर्ड ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, होम आएगा। ये हमारा थर्ड ब्लैंक है। ओके, होम। कैन नॉट अटेंड, अब हम कैन नॉट डैश द स्कूल टुडे, अब हम आज स्कूल क्या नहीं कर पा रहे, अटेंड नहीं कर पा रहे, तो हमारा जो फोर्थ ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, अटेंड आएगा। आप आप एक बार देख लीजिए, मैं एक बार सब कुछ इरेज कर देती हूँ, फिर आपको फोर्थ वाले से स्टार्ट करती हूँ। चलिए, अब हमारा फोर्थ पे क्या है, अटेंड, तो अटेंड क्या है, अटेंड द स्कूल, तो हमारा फोर्थ क्या आएगा, अटेंड आएगा। ओके, द स्कूल। काइंडली, काइंडली के बाद ग्रांट मी, तो फोर्थ के बाद यहाँ फिफ्थ पे क्या आएगा, ग्रांट आएगा। ठीक है, ग्रांट मी लीव, अब हम लीव ले रहे हैं तो सिक्स पे हमारा क्या आएगा, लीव आएगा। लीव फॉर कितने दिन के लिए, आपको ऊपर दे रखा है कितने दिन के लिए, 1 डे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1, रुकिए आपको इस वाले ब्लैंक में क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, और जो इसमें है वो क्या लिखना है, इसमें डे लिखना है। तो हमारी कितना हो गया, फॉर 1 डे। ठीक है, 1 डे पूरा यहाँ पे लिखेंगे आप, सॉरी बाय मिस्टेक मेरे से गलती हो गई है, आप पूरा यहाँ लिखेंगे 1 डे, एक साथ लिखेंगे। ओके, और फिर जो सेकेंड ब्लैंक है उसमें आप क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको साइड में दे भी रखा है कि आपको डेट लिखनी है, तो जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हैं उस दिन की आपको यहाँ पे डेट डालनी है। जैसे आपका आज की जो लेटर है वो किस लिए है, वो जो है 17, सॉरी 16 की है, 16 दिसंबर। ओके, तो आप अपना डेट लिखेंगे याद से। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट होता है, ठीक है, उसमें हम पहले लिखते हैं थैंक यू। ओके, हमारा थैंक यू है, फिर उसके बाद योर ऑब्डेंटली, फिर उसके बाद अपना अपना नाम लिखिए और आप अपने क्लास लिखिए। इस तरह आपकी आज की जो वर्कशीट है वो ख़त्म होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो आज की जो वर्कशीट है, और आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बहुत आसान होते हैं लेटर लिखने, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट में, और आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।